देवयानी द्वारा दैत्यराज वृषपर्वा के राज्य का त्याग कर दिए जाने पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य दैत्यराज वृषपर्वा के पास आए तथा उससे क्रोधपूर्ण स्वर में कहने लगे, राजन, जो अधर्म करते हैं उन्हें चाहे तत्काल उसका फल न मिले, किंतु धीरे धीरे अधर्म उनकी जड़ काट डालता है। एक तो तुम लोगों ने बृहस्पति के सेवापरायण पुत्र कच्छ की बार बार हत्या की और उसके बाद मेरी पुत्री की हत्या की भी चेष्टा की। अब मैं तुम्हारे देश में नहीं रह सकता, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं। तुम मुझे व्यर्थ बकवाद करने वाला समझते हो, इसी से अपने अपराध को न रोककर मेरी उपेक्षा कर रहे हो। वृषपर्वा ने कहा, भगवान, मैंने तो कभी आपको झूठा या अधार्मिक नहीं माना। आप में सत्य और धर्म प्रतिष्ठित हैं। यदि आप हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हम समुद्र में डूब मरेंगे। आपके अतिरिक्त हमारा और कोई सहारा नहीं है। शुक्राचार्य ने कहा, चाहे तुम समुद्र में डूब मरो अथवा अज्ञात देश में चले जाओ, मैं अपनी प्यारी पुत्री का तिरस्कार सहन नहीं कर सकता। मेरे प्राण उसी में बसते हैं। तुम अपना भला चाहते हो तो उसे प्रसन्न करो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को क्रोधित देखकर दैत्यराज वृषपर्वा अत्यंत चिंतित हुआ तथा शुक्राचार्य से बारंबार क्षमा मांगने लगा। वृषपर्वा के बारंबार क्षमा मांगने पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा, हे दैत्यराज, मैं आपसे किसी भी प्रकार रुष्ट नहीं हूं, किंतु मेरी पुत्री देवयानी अत्यंत रुष्ट है। यदि आप उसे प्रसन्न कर सकें तो मैं आपको क्षमा कर दूंगा। दैत्यराज वृषपर्वा ने देवयानी के पास जाकर कहा, देवी, मैं तुम्हें मुंह मांगी वस्तु दूंगा, तुम प्रसन्न हो जाओ। इस पर देवयानी ने कहा, राजन, आपकी पुत्री शर्मिष्ठा 1000 दासियों के साथ मेरी सेवा करे। जहां मैं जाऊं वह मेरा अनुगमन करे। वृषपर्वा ने देवयानी की बात मान ली और अपनी पुत्री शर्मिष्ठा के पास धात्री के माध्यम से यह संदेश भेजा, कल्याणी, दैत्य जाति के हित के लिए देवयानी की दासी बन जाओ, अन्यथा दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपने शिष्यों को छोड़कर चले जाएंगे। इससे संपूर्ण दैत्य जाति ही संकट में पड़ जाएगी। शर्मिष्ठा ने अपने पिता से कहलवाया, पिताजी, मुझे आपका आदेश स्वीकार है। आचार्य शुक्राचार्य और उनकी पुत्री देवयानी से कहें कि वे दैत्यों को तजकर न जाएं। दैत्यराज वृषपर्वा के आदेश से शर्मिष्ठा देवयानी के पास गई और उससे प्रार्थना करने लगी, हे देवी, मैं सदा तुम्हारे पास रहकर तुम्हारी सेवा करूंगी, तुम यहां से मत जाओ। इस पर देवयानी ने कहा, क्यों? मैं तो तुम्हारे पिता के भिखमंगे भाट की बेटी हूं और तुम बड़े बाप की बेटी हो, अब मेरी दासी बनकर कैसे रहोगी? इस पर शर्मिष्ठा बोली, जैसे बने विपदग्रस्त स्वजन की रक्षा करनी चाहिए। ये दैत्य मेरे स्वजन हैं, इनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। यही सोचकर मैं तुम्हारी दासी हो गई हूं। मैं तुम्हारे विवाह के पश्चात भी तुम्हारे साथ चलकर तुम्हारी सेवा करूंगी। इस पर देवयानी संतुष्ट हो गई तथा अपने पिता शुक्राचार्य के साथ वृषपर्वा के राज्य में रहने को तैयार हो गई। कुछ समय पश्चात देवयानी के अनुरोध पर शुक्राचार्य ने देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ कर दिया। इस पर शर्मिष्ठा भी देवयानी के साथ उसकी दासी के रूप में राजा ययाति के भवन में आ गई। कुछ समय पश्चात देवयानी पुत्रवती हुई। राजा ययाति के देवयानी से 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। एक दिन राजा ययाति अशोक वाटिका में गया। वहां शर्मिष्ठा अपनी दासियों के साथ निवास करती थी। शर्मिष्ठा ने राजा को एकांत में देखा तो वह राजा के निकट जाकर कहने लगी, जैसे चंद्रमा, इंद्र, विष्णु, यम
और वरुण के महल में कोई भी स्त्री सुरक्षित रह सकती है, वैसे ही मैं आपके यहां सुरक्षित हूं। यहां मेरी ओर कौन दृष्टि डाल सकता है? आप मेरा रूप, कुल और शील तो जानते ही हैं। यह मेरे ऋतु का समय है, मैं आपसे उसकी सफलता के लिए प्रार्थना करती हूं। आप मुझे ऋतुदान दीजिए। राजा ययाति ने शर्मिष्ठा के कथन का औचित्य स्वीकार कर लिया तथा उसकी इच्छा पूर्ण कर दी। राजा ययाति के शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए, द्रयु, अनु और पुरु। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। एक बार रानी देवयानी राजा ययाति के साथ अशोक वाटिका में घूमने गई। वहां देवयानी ने शर्मिष्ठा के 3 सुंदर पुत्रों को देखकर राजा ययाति से पूछा, देव कुमारों के समान ये 3 सुंदर पुत्र किसके हैं? इनका रूप और सौंदर्य तो आपके समान है। राजा ने देवयानी की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर देवयानी ने बच्चों से पूछा, तुम्हारे माता पिता कौन हैं? बच्चों ने अंगुलियों के संकेत से अपनी माता शर्मिष्ठा की ओर संकेत किया। इसके बाद बच्चे दौड़कर अपने पिता राजा ययाति के पास आए तो राजा कुछ लज्जित सा दिखाई देने लगा और उसने बच्चों को गोद में नहीं लिया। बच्चे रोते हुए अपनी मां के पास चले गए। देवयानी पूरी बात समझ गई। देवयानी ने शर्मिष्ठा से कहा, शर्मिष्ठा, तू मेरी दासी है, तूने मेरा अप्रिय क्यों किया? तेरा आसुरी स्वभाव गया नहीं? तू मुझसे डरती नहीं? शर्मिष्ठा ने कहा, मैंने राजा ययाति के साथ जो समागम किया है वह धर्म और न्याय के अनुसार है। मैंने तो तुम्हारे साथ ही उन्हें अपना पति मान लिया था। इस पर देवयानी ने राजा से कहा, आपने मेरे साथ अन्याय किया है, अब मैं यहां नहीं रहूंगी। देवयानी आंखों में आंसू भरकर अपने पिता के घर के लिए चल पड़ी। राजा ययाति भी भयभीत होकर उसके पीछे पीछे चला। देवयानी ने शुक्राचार्य के पास पहुंचकर कहा, पिताजी, अधर्म ने धर्म को जीत लिया। शर्मिष्ठा मुझसे आगे बढ़ गई। उसे मेरे पति से 3 पुत्र हुए हैं। मेरे धर्मज्ञ पति ने धर्म का उल्लंघन किया है। आप इस पर विचार कीजिए। इस पर शुक्राचार्य ने राजा ययाति से कहा, ययाति, तू स्त्री लंपट है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं, तुझे तत्काल वृद्धावस्था प्राप्त हो। शुक्राचार्य के श्राप देते ही राजा ययाति तत्काल बूढ़ा हो गया। यह देखकर ययाति के शोक का पार नहीं रहा। अगली कथा में देखिए, 1000 वर्ष तक अपने पुत्र का यौवन भोगता रहा राजा ययाति।